हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होती है और दो टाइप की टॉलरेंस यानी यूनिलेटरल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसको जानने की क्या ज़रूरत होती है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी वर्क पीस जिसको आपको मेंटेन करना है, जिसको आपको ठीक करना है, उस वर्क पीस का क्या डायमेंशन है, यानी उसकी हाइट क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लगाना और उसको मेज़र करना, इसको यानी उसको नापना ही कहलाता है डायमेंशन। दूसरा आता है अलाउंस। अलाउंस ध्यान रखिए, किसी भी मूविंग पार्ट का, यानी दो पार्ट जो मूव करते हो उनके बीच में मिनिमम गैप को बोला जाता है। यानी जो हम एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करते हैं वहां पर सारी चीजें हमें मैन्युफैक्चरर बता के रखता है, तो वो हमको ये भी बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या होगी और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका अलाउंस क्या होगा, मतलब कि उसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी गैपिंग रखनी है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब अलाउंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक होल है जिसमें एक शाफ्ट को रोटेट करना है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि शाफ्ट की डायमेंशन जो है वो होल की डायमेंशन से कम रहे, यानी ये उससे पतला रहे ताकि वो इजीली उसमें रोटेट कर सके। तो जितना गैप बच जाता है हमारे शाफ्ट और उस होल के डायमेंशन में, उसी को उसका अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि टॉलरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि आपके पास एक वर्क पीस है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब अगर उसका टॉलरेंस यानी मैन्युफैक्चरर ने एक ऐसी वैल्यू बताई है जिससे उसका डायमेंशन वेरी कर सकता है, अगर वो 1 mm बता के रखा है उसने, तो हमारा जो डायमेंशन है वो 10 × 15 यानी 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है, वो हमारा 10.1 सेंटीमीटर हो सकता है और 15.1 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर ये 9.9 सेंटीमीटर हो सकता है और हमारा जो ब्रेथ है वो 14.9 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा होगा, यानी पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि टॉलरेंस कितने तरीके का होता है। तो ध्यान रखिए, टॉलरेंस दो तरीके का होता है। पहला होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल कहने का मतलब होता है कि अगर पिछले एग्जाम्पल को हम कंसिडर करें तो हमारा मैन्युफैक्चरर ये बता देगा कि जो हमारा डायमेंशन है वो +1 mm से वेरी कर सकता है या -1 mm से, यानी वो या तो प्लस में ही बढ़ेगा या फिर वो माइनस में ही घटेगा। ठीक है, दोनों नहीं कर सकता अगर वो यूनिलेटरल है। ठीक है, अगर उसने बता दिया कि +-1 mm, यानी वो उसने बता दिया कि बायलेटरल टॉलरेंस है, तो वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे टॉलरेंस का। अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये सारी चीजें जानने की क्या जरूरत है। तो ध्यान रखिए, आपको एयरक्राफ्ट पे वर्क करते समय बहुत ढेर सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स पर काम करना होता है जिनका करेक्ट डायमेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। उनके बीच में कितनी गैपिंग देनी है यानी अलाउंस कितना करना है ये जानना जरूरी होता है, और किसी भी पार्ट में कितना टॉलरेंस मैन्युफैक्चरर ने अलाउड किया है, ये सारी चीजों की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि डायमेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल मेजरमेंट की वो प्रैक्टिकली कितने साइज का है। ठीक है, अलाउंस का मतलब होता है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का जो क्लियरेंस होता है, जो गैप होता है, उसको उसका अलाउंस बोलते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है एक ऐसी साइज जो हमें मैन्युफैक्चरर बता के रखता है और जिससे हमारा जो डायमेंशन है वो वेरी कर सकता है, उतना छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अगर यूनिलेटरल है तो उसका मतलब कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वेरी कर सकता है, या तो वो पॉजिटिव में वेरी करेगा या फिर वो निगेटिव में वेरी करेगा, यानी या तो वो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। बट अगर वो बायलेटरल है तो वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है एक्चुअल डायमेंशन से। कितना ज्यादा हो सकता है, इसी को उसका टॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।